नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र कात्यायन। हमारे शो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बंगाल की राजनीति पर, क्योंकि बंगाल में चुनावों का बिगुल बज चुका है और सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी का बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है बंगाल को जीतना। बीजेपी ने केंद्र में आने के बाद जो राज्यों को में अपनी जीत का सिलसिला चालू किया, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पे कब्जा जमाने के बाद इन किन प्रकार बिहार, हाल में ही बिहार पर चुनावों में जिस तरह से अपनी सरकार बनाई, उसके बाद उनकी नजर पूरी तरह से बंगाल पर है। और अब चुनाव का ऐलान होते ही वहां पे सरगर्मियां बहुत तेजी से बढ़ गई हैं। क्या होने वाला है बंगाल में, इस पे चर्चा करते हैं। हमारे साथ दो महत्वपूर्ण मेहमान आज उपस्थित हैं। दिल्ली से नजर रखने वाले, देश की राजनीति की नब्ज को समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है गोयल जी आपका। और नमस्कार। हम ले चलेंगे आपको पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, जहां पश्चिम बंगाल की राजनीति की नब्ज को समझने के लिए, नब्ज को समझने की और राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे उनसे, जो कि पत्रकारिता कर रहे हैं वहां पर पिछले 25-30 सालों से। अरविंदम चौधरी जी, चौधरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। चौधरी जी, हम आपके पास आएंगे क्योंकि आपसे बेहतर कौन बता पाएगा बंगाल की राजनीति क्या है, वहां क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले हम गोयल जी आपसे समझना चाहेंगे कि चुनाव बंगाल का बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी तो पूरे देश की निगाहें थी। आप दिल्ली में बैठ के सारी चीज को देख रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? थोड़ा सा रूपरेखा, थोड़ा सा प्रकाश डालिए, फिर हम अरविंदम जी से समझेंगे। जी गोयल जी। राजेंद्र जी, वैसे सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस डिबेट में भाग लेने के लिए इनवाइट किया। और दूसरी चीज मैं समझाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि 24/7, मतलब 365 दिन वो चुनाव के मोड में रहती है। वो कभी भी शांत नहीं बैठती है, जैसा कि अन्य पार्टियां करती हैं, केवल चुनाव के वक्त ही एक्टिव होती हैं। तो खास तौर से 5 प्रदेशों में चुनाव की जो घोषणा की गई है, उसमें सबसे ज्यादा चर्चा में पश्चिम बंगाल का चुनाव है। कारण ये है कि पिछले 3 बार से पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बन रही है और मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत ही सादगी भरा जीवन वो जीतती हैं, और उनके बारे में ये कहा जाता है कि जनप्रिय सरकार है। उनके साथ में जो आम आदमी जुड़ जाता है, खास तौर से महिलाएं। महिलाओं का जुड़ना लाजमी है क्योंकि वे महिला हैं और वो जनता के बीच में दिखती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 टर्म से चुनाव में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है, या यूं कहा जाए कि ममता बनर्जी का जो ऑरा है, उसकी जो लोकप्रियता है, स्वीकार्यता है, उसके आगे भारतीय जनता पार्टी उनको मात देने में सफल नहीं दिख रही है। पिछले चुनाव में 2021 में जब चुनाव हुआ था तो आपने देखा था किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी को तोड़ दिया था। टीएमसी के बहुत सारे बड़े दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने में सफल नहीं हुई। लेकिन इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी 2021 से पहले वहां पर हैसियत उनकी 3 या 2 विधायकों की होती थी, लेकिन 2021 में जो चुनाव होते हैं तो उसमें उनको 70 से 72, हो सकता है 2-1 सीट आगे आगे पीछे हो, सीट का फायदा हुआ। यानी कई 100 गुना उनको फायदा भारतीय जनता पार्टी को पैर जमाने के लिए काफी सफलता मिली। अब इस बार भी भारतीय जनता पार्टी पूरी जोड़ तोड़ के साथ, उनके साथ में सरकारी मशीनरी है, जांच एजेंसीज हैं, इलेक्शन कमीशन है, जैसा कि लोग आरोप लगा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर के जरिए जिस तरीके से बिहार में अपनी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, वही वही फार्मूला और वो भारतीय पश्चिम बंगाल में करने के इरादे से हैं। ये कहा जा रहा है कि लगभग 60 लाख वोटर
अभी भी अनिश्चय के दौर में है। उनका वोट बनेगा या नहीं बनेगा, चुनाव आयोग को इतनी जल्दी चुनाव करने की क्या लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि पहले सरकार को, पहले के चुनाव आयोग को इन वोटर्स की के बारे में निश्चित करना चाहिए कि इनका वोट है, होगा या नहीं होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ये इन प्रकार पश्चिम बंगाल में इस बार बदलाव करने को आतुर दिख रही है। इसके लिए उसने पूरे एक तरीके से ये कहा जाए स्थिति बहुत ही चाक चौबंद कर ली है। सरकारी मशीनरी साथ में है, जी जी जांच जी एजेंसियां जी साथ में है। तो अब आप ये जी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मत चूको चौहान वाली कहावत को चर्चात करने के जी मूड में जी दिख रही जी एग्रेसिव एग्रेसिव मोड में है। आपकी बात है। मैं जी समझा। अब एसआईआर पे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले ग्राउंड रिपोर्ट जो हमको दे पाएंगे अरविंदम जी, क्योंकि ये वहां हैं पश्चिम बंगाल से, ग्राउंड पे क्या देख रहे हैं। अरविंदम जी, आपको क्या लग रहा है इस पूरे सिनेरियो में क्या सीन है पश्चिम बंगाल का? उन्होंने तो, देखिए, ममता जी ने तो 291, 294, 291 सीट की अपने कैंडिडेट उतार दिए, और बीजेपी की पहली सीट, पहली लिस्ट भी आ गई 144 की। तो कदम लगता है बीजेपी फूंक फूंक के रख रही है। ममता जी बिल्कुल मूड में है, उन्होंने अपना पासे फेंक दिए। क्या देख रहे हैं आप, कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, हर बार जिस तरह का माहौल रहता है वेस्ट बंगाल में, एक मत स्टेट, मैं गोयल जी से थोड़ा अलग सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे पत्रकारिता करने के चलते मुझे एकदम न्यूट्रल जगह पे खड़ा होकर देखना पड़ता है। हर बार वेस्ट बंगाल, पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल में हम लोग देखते थे कि चुनाव से पहले जो माहौल तैयार हो जाता था कि हर बार कोई ना कोई माँ का बेटा या कोई किसी का पति, किसी का बाप, उनका बलिदान देना पड़ता था। ये चुनाव के टाइम मर्डर वगैरह ये सब शुरू हो जाता है। तो इस बार देख रहे हैं थोड़ा सा शांत है, अभी भी शांत माहौल है। और मैं ये आपको मानना पड़ेगा, मैं क्रेडिट गोज टू ईसीआई नेचुरली। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिस तरह से यहाँ पे एसआईआर, आप एसआईआर का भी जिक्र अभी करना ही पड़ेगा। देखिए, चुनाव जहाँ पे होता है, बिहार में हुआ, पश्चिम बंगाल में एसआईआर उसके बाद आया, इसके संग और भी स्टेटों में से एसआईआर हुआ, करना पड़ा। देखिए, कोई भी स्टेट से कोई भी कंप्लेन आज तक नहीं आया, आज तक नहीं आया। ना बिहार में उतना ज्यादा एसआईआर लेके उछल कूद हुआ, ना और कहीं पे। देखिए, नॉन बीजेपी स्टेट भी तो है जहाँ पे एसआईआर हो रहा है, तो वहां से भी कोई प्रश्न या ऐसा कुछ नहीं है। मगर वेस्ट बंगाल ऐसा ही एक स्टेट है। देखिए, यहाँ पे क्या है, सुबह से शाम तक जो लोग यहाँ के रहते हैं वो ज्यादा राजनीति लेके चर्चा करते हैं। ये राजनीति हमारे बंगालियों का, बोल सकते हैं, खून में है। तो नेचुरली यहाँ पे राजनीति होना ही है, हर चीज लेके, और एसआईआर लेके भी होगा, ये तो क्वाइट नेचुरल। तो इसको लेके इतना हल्ला हल्ली हुआ, मगर आज तक देखिए, कम से कम एसआईआर का जो लिस्ट निकला उसके बाद अभी भी जो एजुकेशन में जो लोग हैं उनका भी कुछ, उनमें से भी 2 लाख करीब फिर आ गए लिस्ट में, मूल लिस्ट में। लेकिन अभी तक इसको लेके उतना झमेला अभी तक नहीं है। जो बाताबाती सब कुछ हो रहा था वो हो गया, मगर जो ये क्या हुआ, डाइवर्शन हुआ। हर बार राजनीति लेके लोग रहते थे, पिन पॉइंट कि हमको जीतना है। हर पार्टी का यही रहता है कि हमको जीतना है। तो नेचुरली इस बार क्या हुआ, एसआईआर क्या किया, पॉलिटिक्स में थोड़ा डाइवर्शन ला दिया। नेचुरली होना था वही हुआ कि मर्डर वगैरह जो होता है हर बार, इस बार अभी तक नहीं। नहीं तो है मुद्दा तो आपको क्या लगता है, एसआईआर तो बीजेपी तो उसको मुद्दा बना रही है, वो कह रही है इससे इन्फिल्ट्रेशन रुकेगा, और ये उनका मुख्य मुद्दा है। दूसरा जो बीजेपी वहां पे कह रही है, वो ये कह रही है कि हम पैसा भेजते हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, डेवलपमेंट में नहीं लगता। बीजेपी की तो 2 ही मुद्दे लग रहे हैं
टीएमसी का क्या मुद्दा है? उन्होंने अभी एक कौन सी वो स्त्री कौन सी धन योजना थी वो चल रही थी, और युवा शक्ति योजना जो अभी 1500 रुपए और देंगे युवाओं युवा को। साथी, हाँ, युवा वो साथी। युवा था, वो उन्होंने शुरू कर दी। तो क्या मुख्य मुद्दा यही होंगे? इन्फ्लेटेशन रोकना, एसआईआर बीजेपी की तरफ से, और करप्शन का आरोप, और टीएमसी का मुद्दा, यही जो जो स्कीम है, वेलफेयर स्कीम, इसके अलावा कुछ और नहीं लग रहा आपको? क्या चुनाव में और कोई गर्मी और कुछ और मुद्दे नहीं है? यही मुख्य मुद्दे हैं? कैसे आप इसको देखते हैं? फिर हम आएंगे विनय गोयल जी से, समझेंगे कि देखिए क्या है। आप बताइए और क्या ग्राउंड पे और क्या मुद्दे हैं? कुछ लोकल एजुकेशन या भ्रष्टाचार या महंगाई, ये कुछ बोल रहे हैं, या इन्हीं पे लड़ा जाएगा? एक तरफ वेलफेयर स्कीम, एक तरफ भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी के द्वारा। नहीं, बंगाली देखिए अस्मिता का सवाल भी खड़ा होता है, टीएमसी खड़ा करती है। देखिए एक चीज है, कोई भी वेलफेयर स्कीम कुछ भी है, ये लेके किसी को दिमत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, गरीब जो लोग हैं उनको थोड़ा सहायता मिलता है। उसमें लखीर भंडार जैसा है, वैसा युवा साथी, मगर मूल मुद्दा ये नहीं है। भाता यानी कि कोई अनुदान, लक्ष्मी भंडार बोलते हैं बंगला में, लखीर भंडार, यस। तो मूल जो चीज है, आप एक पूरा कम्युनिटी बंगाल, अगर एक बंगाल कम्युनिटी अगर पकड़ा जाए, ये हर स्टेट में भी अभी चालू हुआ है। ये क्या है, ये बीजेपी स्टेट में भी हमको दिखाई दे रहा है कि महीना महीना कुछ दिया जाता है। इससे क्या होता है, काम करने का जो इच्छा, इसमें थोड़ा डाउनफॉल होता है। एक्चुअली लोगों को काम चाहिए, यानी कि नौकरी रहेगा तो देखिए कोई भाता वगैरह कुछ नहीं देना पड़ता है। ये डोल पॉलिटिक्स जो चल रहा है अभी फिलहाल ऑल ओवर इंडिया, आप देखिए कुछ कहीं कुछ चल रहा है। जी 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 जी, अरविंदर जी आते आते आपके पास आते हैं। आपकी बात आ गई। गोयल जी, ग्राउंड पे गुंडागर्दी नहीं है, क्राइम नहीं है। चुनाव आयोग ने डीजीपी और प्रमुख सचिव बदल दिए। पब्लिक में बहुत ज्यादा एसआईआर को लेके भी जो पार्टियों में नाराजगी है, पब्लिक में नहीं है, ऐसा ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है। आप कैसे मानते हैं? और दूसरा जो अरविंदम जी ने बताया कि जो मुद्दे, जो स्कीमें हैं, लक्ष्मी भंडार और युवा शक्ति या युवा साथी, जो वेलफेयर स्कीम है, उसका असर बहुत नहीं, पब्लिक को काम चाहिए। आपको क्या लगता है बीजेपी का जो विजय रथ एन केन प्रकारण वाला चलता है, वो यहां भी वो अपनाएंगे? तो स्कीमें सब धरी रह जाएंगी, स्कीमें धरी रह जाएंगी, वेलफेयर स्कीम और सब, वो पब्लिक में कुछ एक दूसरे टाइप का हो हल्ला होगा और चुनाव कुछ और करेगा। फिर वहीं आ जाएंगे जैसे बिहार में देखा और यूपी में हम देखते आ रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं? देखिए राजन जी, मैं अरिंदम जी की जो नई स्कीम के बारे में बता रहे हैं कि प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। आप इसका रिजल्ट आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं, लाडली बहना, महाराष्ट्र में देखा लाडकी बहना, और बिहार में देखा महिला समृद्धि योजना, जिसके तहत 10-10 हजार रुपए सरकार ने, केंद्र और प्रदेश सरकार ने दिए। तो ये कहना कि असर नहीं पड़ता है, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। इसका बहुत असर पड़ता है, तात्कालिक असर पड़ता है, और राजनेता इस बात का फायदा उठाते हैं। देखिए एनडीए को बिहार में कितना जबरदस्त फायदा हुआ है ना। आपने देखा कि किस तरीके से महाराष्ट्र में लाडकी बहना का फायदा कितना लोगों ने लिया। ये बात दूसरी है कि महाराष्ट्र में एनडीए को, महायुति को बहुत फायदा हुआ। ये देखा गया किस तरीके से लोगों को अंधाधुंध पैसा दिया गया महिलाओं को। ये बात दूसरी के 2-3 महीने देने के बाद वो पैसा उन्होंने बंद कर दिया, उस योजना को बंद कर दिया। वही आज मध्य प्रदेश में भी किया गया कि योजना को वो 2-3 महीने 4 महीने चलाते हैं, उसके बाद अपना मतलब निकल जाने के बाद पहचानते नहीं। तो ये कहना कि प्रदेश सरकार जो योजनाएं चलाती है, या केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर योजनाएं चलाती हैं, उसका बहुत असर पड़ता है। इसका जीता जागता नमूना बिहार में देखा गया है कि किस तरीके से बम्पर महिलाओं ने एक तरफा वोट किया है।
सीधे ट्रांसफर भारतीय किए गए, जनता बिहार में पैसे सीधे ट्रांसफर किए गए, कोई योजना नहीं थी, सीधे पैसे ट्रांसफर किए गए। डायरेक्ट कर दिए गए। मतलब ये एक सीधा साधा, और ये फार्मूला हर पार्टी उठाती है। यही पार्टी करने के लिए तो आप देखिए कि टीएमसी ने भी यही दांव चला है कि बिल्कुल ठीक चुनाव के पहले हम कर देंगे घोषणा, और कुछ ना कुछ तो स्टेक बनेगा, उनका वोटर उनके तरफ रहेंगे। और वैसे ये बात कही जाती है कि जहां जहां जो लोग, जिन जिन पार्टियों की सरकार रहती है, वहां पे असंतोष तो रहता ही है। मैं इस बात से तो स्वीकार करता हूं कि टीएमसी के भी खिलाफ में लोग असंतोष होगा, और भारतीय जनता पार्टी उस असंतोष को का फायदा उठाने के लिए जो हथकंडे अपना सकती है, वो हथकंडे अपनाने के लिए वो तो वह पहले से ही लगी हुई है। पिछले 5 साल से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को वहाँ जितने कार्यकर्ता है, समर्थक है, सब प्रदेश सरकार के खिलाफ में असंतोष जाहिर करते रहे। तो मेरा तो यही विचार है कि टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर होगी, और मुझे तो लगता है कि टीएमसी एक बार फिर से सरकार बनाएगी। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी 100 के ऊपर चली जाए, लेकिन सरकार मुझे लगता है कि टीएमसी की ही बनने जा रही है, जैसा कि बिल्कुल आजकल के बिल्कुल हालात दिख रहे हैं। जी जी गोयल जी, बिल्कुल आपने अपना स्पष्ट मत रखा, और आपने बताया कि मामला कांटे की टक्कर है। अब हम अरविंदम राय चौधरी से भी जानने की कोशिश करेंगे कि टक्कर क्या है। उससे पहले लेकिन एक सवाल और हम ले रहे हैं, अरविंदम जी से वहां देख रहे हैं, ये कौन सी भावनगर, भवानीपुर भवानी जहां से ममता जी लड़ेंगी और शुभेंद्र अधिकारी, मामला बड़ा कांटे का होगा। तो एक तो हमको पहले ही बताइए भवानीपुर में क्या होने वाला है। अगर ये मामला, अभी तो खैर मैदान में आते कि नहीं आते, लेकिन ऐसा सुना जा रहा है कि मैदान में आएंगे शुभेंद्र अधिकारी। तो अब की बार क्या होने वाला है, और इसके साथ ही साथ क्योंकि हमारा समय भी हो रहा है, तो आपका भी कमेंट कि आखिर जो गोयल जी ने कहा कि कांटे की टक्कर है, आप कैसे देख रहे हैं भवानीपुर को और प्लस पूरे वेस्ट बंगाल को। दो सवाल इसी में जुड़े हुए सर। गोयल जी जो बोल रहे हैं, मैं उनसे बहुत जगह पे इत्तेफाक रखता हूं, मैं उनको समर्थन करता हूं। मैं कभी नहीं बोला हूं कि ये सब, पहली बात मुझे ये क्लियर कर देना है कि मैं कभी नहीं बोला हूं कि ये जो डोल पॉलिटिक्स चलता है हर स्टेट में, वो चाहे बिहार में हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या वेस्ट बंगाल, इससे फायदा नहीं मिलता है। मैं कभी नहीं बोला हूं। मैं बोल रहा हूँ बेसिक जो कॉन्सेप्ट, लोगों को क्या चाहिए, लोगों को काम चाहिए। काम देने से ही अगर उनको नौकरी मिलती है तो नेचुरली उनका खाना भी उनको मिल जाएगा, उनका इंतजाम हो जाएगा। मेन जो चीज वो होना चाहिए, मैं बताया। दूसरा, ये भवानीपुर वाला जो आप पॉइंट उठाए, हाँ भवानीपुर में इस बार कांटे का टक्कर होने वाला है, लेकिन मैं कोई पहले से मैं नहीं बता सकता हूँ कि कौन जीतेगा, क्या कौन हारेगा, क्योंकि ये तो पॉलिटिक्स कब कहाँ मुड़ते हैं वो तो लास्ट मोमेंट तक पता ही नहीं चलता है। तो नेचुरली, और मैं एक चीज मैं जो देखता हूँ, देखिए 2011 में जब चुनाव हुआ था, वामफ्रंट सरकार था, लेफ्ट गवर्नमेंट था, वहां से फिर जो टर्नओवर हुआ तृणमूल सरकार आई। तो ये जो तृणमूल सरकार आई थी, उससे पहले तक किसी को भनक नहीं लगा था, मगर कुछ लोगों एकदम हर लोग एकदम बंगाल का एकदम जस्ट चुप सा रह गया था, कोई मुंह से कुछ नहीं बोल रहा था। एक टोटल क्लम्जी एक वेदर बना हुआ था, मीन्स बरसात से पहले जो क्लाउडी वेदर रहता है ना, घनघोर एकदम जो अवस्था रहता है, उसी का हम लोग आशंका कर रहे थे कुछ तो होने वाला है। लेकिन इस बार प्लस उस टाइम 2011 में जो था नंदीग्राम, फिर दूसरा जो आंदोलन चल रहा था, इससे भी कुछ हम लोग को समझ में आ रहा था। मगर इस बार हम लोग जो देख रहे हैं, लोग बहुत जगह पे खुल के सामने आके कुछ बोल रहे हैं, ये एक ट्रेंड हमको दिखाई दे रहा है। तो नेचुरली कब लोग क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोलेंगे, ये तो लोगों पर डिपेंड करता है। मगर इस बार देख रहे हैं, हाँ, मगर इस बार बहुत कोई खुल के सामने कुछ भी बोल रहा है, तो ये ट्रेंड दूसरा हो रहा है।
तो नेचुरली हो सकता है आप गोयल जी नहीं, अब तेज हो गए, अब वोटर बहुत तेज हो गया है, अब वो बोलता नहीं है, और पत्रकार भी समझ पाने में बहुत उनको मुश्किल होती है। ये तो अब ट्रेंड देखने को यूपी में भी देखा हमने, मध्य प्रदेश में देखा, तो ये तो है। गोयल जी, आपका जैसे इन्होंने कहा कि वही आप समय चूक हमारा हो रहा है। अब आपने बताया कि कांटे की टक्कर है, भवानीपुर पे बात कर लेते हैं। अभी अरविंदम राय चौधरी ने स्पष्ट नहीं बताया कुछ भी, आपका क्या कहना है गुरुजी, कुछ बताइए। देखिए, मैं अरिंदम जी की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, भवानीपुर पे बताइए। जी, वोटर बहुत साइलेंट हो गया है, क्योंकि स्थिति उसके सामने ये हो गई कि ऑफ करने की, जो भाजपा को चुने कि टीएमसी को चुने, इस बीच में काफी कंफ्यूजन पैदा होता है। और करीब करीब 1 महीने के समय के अंदर चुनाव होने हैं। इस बीच में लास्ट मोमेंट तक वोटर का जो मनोदशा है, किसकी तरफ झुकाव करता है, बहुत ये बात तो तय है कि भारतीय ये बंगाल का, पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है बहुत ही क्रूशियल है और साइलेंट वोटिंग होगी। ये बात निश्चित तौर पे है कि अभी से किसी के बारे में भविष्यवाणी करना कि फलाने की सरकार बन सकती है, बस उम्मीद कर सकता है आदमी, अनुमान लगा सकता है। कारण है कि लोकप्रियता के मामले में जहां नरेंद्र मोदी एक तरफ है, वहीं ममता बनर्जी का अपना एक खास वर्ग है जो उनको सपोर्ट करता है। जैसे कि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट बटोरे जाते हैं, वैसे ही ममता बनर्जी के सपोर्ट करने के लिए लोग ब्लाइंडली सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा मुझे उम्मीद लग रही। जी जी, बिल्कुल और बिल्कुल। भवानीपुर की बात कर रहे हैं आप, तो भवानीपुर में मुझे नहीं लगता है कि सुवेंद्र अधिकारी ममता बनर्जी को हरा पाए। जी, क्लियर ये कर, विनय जी की बात आई। वोटर्स की विनिंग की जो डिफरेंसेस हैं वो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है जीत तो ममता बनर्जी। जी, स्पष्ट मत, वरिष्ठ पत्रकार गोयल जी का स्पष्ट मत कि ममता बनर्जी चुनाव जीतेंगी। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं चौधरी राय चौधरी। मैं एक चीज संयोजन करना चाहता हूँ कि गोयल जी के संग इस बार लेकिन भवानीपुर में 44,000 वोटर कम भी हो गए। ये बात सही है, इसका कुछ ट्रेंड तो रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी, 44 भवानीपुर महत्वपूर्ण सीट, 44,000 वोट कटे, जैसे कि ग्राउंड रिपोर्ट वरिष्ठ पत्रकार अरिंदम राय चौधरी ने बताया। और विनय गोयल जी हमारे एडिटर इन चीफ नक्सल न्यूज के, उनका सीधा कहना कि कुछ भी हो जाए, टीएमसी की ममता बनर्जी का अपना एक ऑरा है, अपनी एक लोकप्रियता है, तो वो चुनाव को लूज नहीं करेंगी। भवानीपुर सीट महत्वपूर्ण, और पूरे पश्चिम बंगाल में जहां एक तरफ बंगाली अस्मिता का सवाल और बाहरी हस्तक्षेप का मुद्दा ममता बनर्जी ने खड़ा कर दिया, वहीं बीजेपी का सीधा सीधा आरोप कि हम पैसे भेजते हैं और पैसे का भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है, डेवलपमेंट नहीं होता है। दोनों ही मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। मतदाता भी बहुत तेज हो गया है, अब वह बोलता नहीं है, वोकल नहीं है, लेकिन अंदर अंदर उसने सोच रखा होगा क्या है। लेकिन हम पत्रकार भी नब्ज टटोलने में अरविंदम राय चौधरी जैसे लोग और विनय गोयल जैसे लोग फिराक में रहते हैं कि हम मतदाता को समझ पाए, माहौल को समझ पाए। और हम लोगों ने अपनी चर्चा में इस चीज को स्पष्ट किया। हम बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हम फिर हाजिर होंगे किसी अन्य विषय के लेके। विनय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंदम राय चौधरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।